नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयागराज न्यूज संगम यूटी मिरर, आपके शहर की हर खबर सबसे पहले। सहयोगी हिमांशु त्रिपाठी। जैसा कि आज होली था और सब लोग ने होली खेला, कल होलिका दहन हुआ था और आज होली हुआ। अभी हमारे आवास पर मैं प्रतापगढ़ जिले करणपुर खूजी ग्राम सभा में हूँ। आइए हम बात करते हैं। हमारे पास अभी हमारे साथ हैं, आप आगे आइए, कैमरा पर्सन बोलूँगा, आप आगे आइए और दिखाइए भूतपूर्व प्रधान और भावी प्रधान पद प्रत्याशी श्री राजकुमार जायसवाल जी, और जिनको लल्लू जी के नाम से भी जाना जाता है। आइए हम बात करते हैं किस तरह से। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। ये बताइए, आज होली का किस तरह से आप अपने शहरवासियों, प्रदेशवासियों, देशवासियों को होली की शुभकामनाएं देना चाहते हैं? आप पिछले में अविजयी रहे, घोषित हुए थे, और अभी आपका क्या कार्य करने की जो शैली और किस तरीके से रहेगी, क्या एजेंडा है? भाई है कि जो ये करणपुर खूजी ब्राह्मण बस्ती है, अगर हमको एक बार लाइक कर दिया जाए, अगर हम वहाँ काबिल हो जाएंगे, जैसे मोदी जी बनारस गोद लिए हैं, वैसे मैं करणपुर खूजी को ब्राह्मण बस्ती को अपने गोद में लेना चाहता हूँ। जब आप यहाँ पर रहे हैं, जब आपका यहाँ पर उस समय आप क्षेत्र में निकलते थे भ्रमण पर, और आपकी जो विकास देखते थे कि जहाँ पर विकास नहीं हुआ आप उसको करने की कोशिश करते थे, और क्या आने वाले समय भी ऐसा ही कार्य रहेगा? नहीं, धन्यवाद है आपको। लीजिए कि हम तो अभी जितना है, जितना ना चाहिए वो तो हमारे दिन में तमन्ना है कि हमें का कार्य कर देंगे, क्योंकि रहे आपको धन्यवाद है कि भगवान की कृपा रहा कि जो दोबारा चुनाव हार गए हैं, लेकिन ये तो हम बनाए रहे कि हमें का यह ढंग से बनाई दे कि लोग हमारे मरे बादों याद करते हैं। कई जगह ऐसे ग्राम होते हैं जहाँ पर प्रधान जो होते हैं वो मतलब अपनी जनता उनको चुनकर उस पद पे रखती है, वो अपनी पद की गरिमा को भूल जाते हैं और ना तो विकास करते हैं ना तो कुछ करते। आप क्या करना चाहेंगे? गरिमा को भूल नहीं जाते, हमारी गरिमा यही आप सब लोग हैं। जो गरिमा है हमारे लोग आप सब हैं। हमारी गरिमा कौन है? गरिमा हम कौन लोग हैं? आप लोग हमको चुने, हमारी गरिमा वही है, आप सब हैं। विकास के लिए जो आप कहेंगे हम सब तो तत्पर हाजिर रहेंगे, 24 घंटा ऑलरेडी। अगर बात किया जाए, कोई भी सामाजिक कार्य होता है उसमें युवाओं को लेकर आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते, उसमें आप पहुंचते हैं, कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? कोई भी बता दे कि हम कहाँ नहीं पहुंचे हैं, कोई भी मन्नी कन्नी यथार्थ शादी ब्याह हम कहाँ ना जाए, क्यों हमका पूछे बताए तत्काल चाहिए 10 मिनट क्या हो। जी, आपका परिचय? राजकुमार जायसवाल, करणपुर खूजी, ग्रामपुर सेतवानंद बाजार, गलीपुर। मोदी जी की सरकार है, इससे लोग बहुत ही उत्साही ढंग से ये पर्व मना रहे हैं और आगे भी मनाएंगे। तो और कुछ मैसेज देना चाहते हैं? जैसे अभी हमने देखा कुछ एक अधिवक्ता थे जिनको टोल पर लेकर कुछ बहस हुई थी, क्या कहना चाहेंगे उस पर आप थोड़ा सा? देखिए, वो तो कहीं न कहीं अनैतिक था दोनों पक्षों से, चाहे वो अधिवक्ता समाज की बात रही हो या टोल कर्मी की बात रही हो। लेकिन इतना जरूर है कि हमने देखा कि जो हमारे पुलिस कर्मी हैं उनका टोल फ्री है। उनका आई कार्ड आप टोल फ्री वाले काउंटर पर आप दिखाइए, वो टोल फ्री हो जाता है। जबकि दुखद है कि अधिवक्ता जिस पर जो है हर समाज निर्भर है, लेकिन वो जो है टोल कर्मी जो है उनसे जरूर पैसा लेता है। बल्कि काफ़ी घटनाएं आप देखे होंगे इन दिनों देखने को मिली हैं। तो हम गवर्नमेंट से ये अपेक्षा करेंगे कि आप लोग जो है टोल टैक्स पे निश्चित जो है, जो अधिवक्ता समाज है अगर उनकी स्वतः की गाड़ी है, बल्कि यहाँ तक मिलान कर लेंगे, अगर रजिस्ट्रेशन उस अधिवक्ता के नाम है तो आप जरूर फ्री करें। ऐसी अपेक्षा पूरे अधिवक्ता समाज को सरकार से है। राजकुमार, अब ये बताइए, जो ग्राम प्रधान प्रत्याशी हैं भाभी करणपुर खूजी के राजकुमार जायसवाल जी, लल्लू जी, उनके लिए क्या और आपकी क्या राय है? देखिए, निसंदेह राजकुमार जी पिछले 5 वर्ष जो है यहाँ की सेवा किए हैं और पब्लिक में इनकी बड़ी ही लोकप्रियता रही है। अब ये दुर्भाग्य था पूरे गांव का कि बहुत कम वोटों से ये लास्ट चुनाव में हारे हैं, लेकिन इस बार उसकी भरपाई यहाँ की जनता करेगी और हमें लग रहा है कि कम से कम 500 वोटों से जीतने जा रहे हैं, क्योंकि इनकी छवि वाकई में बहुत ही अच्छी है और सामाजिक धार्मिक हर क्षेत्रों में इनका बड़ा ही सहयोग रहता है। तो इसलिए हम भी चाहेंगे कि इनको एक बार जो है ताजपोशी जो है करणपुर गांव सभा की तरफ से जरूर मिले, ऐसी हमें जो है उम्मीद है। मैं राकेश त्रिपाठी, सीनियर काउंसिल। जी राजकुमार जी जो कि लल्लू के नाम से प्रसिद्ध है, ये पूर्व में प्रधान रह चुके हैं 5 वर्ष। पिछला चुनाव ये हार गए थे और इनका कार्यकाल मैंने देखा है।
बहुत ही बेहतरीन कार्यकाल था। और चाहे गरीब हो, अमीर हो, एससी हो, बीसी हो, मुस्लिम हो, ब्राह्मण समाज हो, सबके यहाँ ये पहुँचते थे, सबके कार्य को देखते थे। बहुत ही विकास कार्य इन्होंने किया। लेकिन पिछली बार इन्हीं कारणों से ये चुनाव हार गए और हम उम्मीद करते हैं कि जब ये अगली बार प्रत्याशी होंगे तो निश्चित चुनाव जीतेंगे। राजू चाचा, और बाबा बिलखरनाथ की कृपा भी इनके ऊपर है और बहुत ही सरल व्यक्तित्व की ये हैं। और मैं खुद बाबा बिलखरनाथ धाम से बाबा जी से प्रार्थना करता हूँ कि इनको अगली बार विजयी बनाएं। जी परिचय आपका? मैं पवन कुमार मिश्रा, एडवोकेट, पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष, जूनियर बार एसोसिएशन प्रतापगढ़। ये आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय है? कई ग्राम सभा ऐसे होते हैं जहाँ पर प्रधान जनता की जो समस्या होती है, लाइट ले लीजिए, सड़क ले लीजिए, नाली ले लीजिए, पानी ले लीजिए, यही उनकी समस्या होती है। कहीं कहीं ऐसे ग्राम प्रधान होते हैं जहाँ पर वहाँ पर वो लोग ढंग से करते नहीं है तो जनता परेशान हो जाती है। और ऐसा जैसे कि श्री राजकुमार जी निरंतर कार्य में प्रगति पे रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे गांव के राजकुमार जी हमेशा कार्य किए, जब तक प्रधान रहे तब तो बहुत अच्छा कार्य किए जी। उम्मीद है कि अब की बार प्रधान होंगे, अब की बार भी बहुत अच्छा कार्य करेंगे। हम लोग अपेक्षा करते हैं कि बहुत अच्छा कार्य करेंगे जी। आपका परिचय? रमेश चंद्र त्रिपाठी, करमपुर पूजी। आप क्या कहना चाहेंगे युवाओं को लेकर? कोई भी कार्यक्रम होता है, कोई भी फंक्शन होता है तो उसमें उपस्थिति दर्ज कराते हैं, युवाओं को लेकर साथ में रहते हैं, कोई भी सामाजिक कार्य उसमें आगे बढ़कर हिस्सा लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे इनके लिए? बिल्कुल राजकुमार प्रधान जी बिल्कुल सबसे मिलनसार, जब तक 5 साल रहे हैं तब तक हर कार्यक्रम में तो उपस्थित रहते थे। पिछले 5 वर्षों से कोई और हमारे यहाँ का प्रधान था, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि किसी भी प्रोग्राम में किसी के यहाँ उपस्थित नहीं हुआ। लेकिन हमारे प्रधान जी प्रधान ना रहते हुए भी हर किसी के प्रोग्राम में हमेशा उपस्थित रहे हैं, हर किसी के साथ रहे हैं, युवाओं के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। किसी भी दुख में, लोगों के सुख में, शादी में, विवाह में, कभी भी कहीं भी किसी को आवश्यकता रही है तो हमेशा उपस्थित रहे हैं। मेरी भगवान से, माँ काली से, बाबा बिलखरनाथ से सबसे प्रार्थना यही है कि इस बार इनको कम से कम 500 वोटों से विजयी बनाए। और हम एक प्रश्न आपसे करना चाहेंगे। अभी हमने कुछ खबर एक्सक्लूसिव न्यूज़ मैंने चलाया है, खबर लिखा है, आपका जो विकास खंड बाबा बिलखरनाथ ब्लॉक है इसकी सारी बाउंड्री गिर चुकी हैं। मैं देखा, मैंने खबर भी बनाया, उस पर आपकी क्या राय है, क्या होना चाहिए उस पर? उस पर भी हालांकि मुझे लगता है कि वो चूँकि ब्लॉक का मामला है तो उसके लिए वीडियो जो है वहाँ के, उसके लिए उत्तरदायी उनका उत्तरदायी है, वो है, उनको बनवाना चाहिए। मैं वीडियो साहब से यही निवेदन करूँगा, क्योंकि गांव की ग्राम सभा की वो ब्लॉक की बाउंड्री है, हमारे ग्राम सभा में आती है। आने वाले समय में कुछ भी वहाँ घटनाएं हो सकती है, जबकि वहाँ पुलिस चौकी भी वहाँ दी गई है, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल वहाँ पे है। मैं यही चाहता हूँ कि चूँकि हमारे ग्राम सभा में है तो उसकी बाउंड्री वाल को दोबारा से बनाया जाए और मजबूत बनाया जाए, ताकि चूँकि ये अभी मेरे ख्याल 5 साल पहले ही बनाई गई थी और बिल्कुल जीर्ण अवस्था में थी और जिससे वो टूट गई। इस बार बनाई जाए, अच्छे मानक के अनुसार बनाया जाए, ताकि वो टाइम टू टाइम चलती रहे। ग्राम सभा को लेकर तो सबसे पहले उसमें खड़े रहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? अरे भाई ठीक है, खड़े रहेंगे, वो खड़े रहते भी थे, अब भी है, वो अच्छी बात है। कम से कम सारे पब्लिक इनको चाह रहे हैं, भावी प्रधान है, पहले भी रह चुके हैं, अच्छा काम किए हैं, सराहनीय काम था इसके पहले भी। इसलिए हम लोग भाई बाबा बिलखरनाथ से प्रार्थना करेंगे कि दोबारा भी इनको प्रधान हम लोग घोषित करेंगे जी। तो की बात है, इस पंचवर्षीय के पहले वो इस ग्राम सभा के प्रधान रहे हैं। मैं भी इसी ग्राम सभा का रहने वाला हूँ और मैंने उनके कार्यशैली को देखा है, उनके किए गए कामों को देखा है, उसका अवलोकन भी किया है और उसका विश्लेषण भी किया है। मैं जब से पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई तब से इस ग्राम सभा के प्रधानों को देखकर चला आ रहा हूँ। पहली बार कोई ऐसा ग्राम प्रधान मिला जिन्होंने सबको समान भाव से देखा और प्रगति के कार्य को हमेशा तत्परता के साथ और अग्रणी रूप से उसको अपने उसमें लाते हुए और उसको कार्यान्वित किया है। नल की व्यवस्था हो, खड़ंजा की व्यवस्था हो, और सबसे बड़ा उनका गुण जो मैंने देखा उनकी विनम्रता है। और वो शादी विवाह में तो सबके यहाँ जाती ही हैं, किसी की मौत हो जाए तो वो प्रयागराज, दशाश्वमेध घाट हो या रसूलाबाद हो। मेरी मुलाकात, चूँकि मैं इलाहाबाद में रहता हूँ, मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पढ़ता हूँ पिछले 32 सालों से,
लेकिन उनसे मुलाकात हमारी अक्सर घाट पर हो जाती है और वो पूरा समय वहाँ देते हैं। तो कुल मिला करके उनका व्यक्तित्व जो है वो इतना मिलनसार है और पूरे ग्राम सभा को वो अपना परिवार समझ करके चलते हैं। इसी कारणवश पिछला 5 साल वो हम लोगों ने उनको अपना प्रधान के रूप में नहीं चुन पाए, लेकिन उसकी भरपाई इस बार हम लोग अवश्य करेंगे, क्योंकि हम लोगों को व्यक्तिगत कोई लाभ लेना नहीं है। हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी प्रधान हो वो केवल ग्राम का विकास करे, जिससे कि हम ये लगे कि हमारा ग्राम सभा करणपुर खूजी जिला स्तर पे उसका नाम हो, प्रदेश स्तर पे नाम हो, उसके साथ साथ हमारे गांव का विकास हो। जी, आपका परिचय? मैं देवी प्रसाद त्रिपाठी, एडवोकेट, इलाहाबाद, निवासी ग्राम करणपुर खूजी। दरअसल मैं एक चीज आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि करणपुर ग्राम सभा है, मेरा गांव दरअसल खूजी खुर्द है। तो ये मैं करणपुर खूजी का ये गांव खूजी खुर्द है जो ब्राह्मण बस्ती है, मैं उसी का निवासी हूँ। इलाहाबाद में सन 84 से रहता हूँ, लेकिन हमारा जो वोटर वो है वो मैं यहीं का सदस्य हूँ, आज भी हूँ, और मैं आकर के वोट भी करता हूँ। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें।